हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मेरी एक पुरानी शॉर्ट्स जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है और वो काफ़ी वायरल भी हुई है, उस पर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। जो शॉर्ट्स मैंने बनाया था वो था कि सीरीज टेस्टिंग लैम्प की सहायता से कैसे हम फेस टू फेस वोल्टेज और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज को आइडेंटिफाई या चेक कर सकते हैं। तो उस शॉर्ट्स में काफ़ी लोगों के कुछ डाउट्स आए हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज आई हैं कि आप ये जो काम सीरीज टेस्टिंग लैम्प की सहायता से कर रहे हैं वो काम हम लोग टेस्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। आप लोगों का कहना एकदम सही है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सीरीज टेस्ट लैम्प का एप्लीकेशन और टेस्टर का एप्लीकेशन कहाँ पे कौन सा करना चाहिए या फिर दोनों के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अब मैं आपको इसको दो स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको थ्योरेटिकल जो इसका सर्किट डायग्राम है इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये क्या है, एक सीरीज टेस्टिंग लैंप है। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब यहाँ पे 200 वाट के हैं और इनकी अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करें 250 वोल्ट की रेटिंग है। मतलब अगर इस एक बल्ब के अक्रॉस अगर 250 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई चली गई तो क्या होगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो रेटिंग का बहुत ध्यान रखना होता है जब हम सीरीज टेस्ट लैम्प को बनाते हैं। आप यहाँ पे 100 वाट का बल्ब भी ले सकते हैं, लेकिन रेटिंग क्या है, 250 वोल्ट होनी चाहिए। 100 वाट 250 वोल्ट, या फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 200 वाट के बल्ब हैं और इनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, 250 वोल्ट। वाटेज बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा। और इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और ये एक टेस्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल नॉलेज एक पेपर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे जाएंगे। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को हम लोग थ्योरेटिकल समझेंगे। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि दो बल्ब होते हैं। यहाँ पे हमने बल्ब को B1 और B2 से शो कर रखा है। ये B1 बल्ब है और ये B2 बल्ब है। बल्ब की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये दोनों बल्ब एक ही सेम रेटिंग के हैं। रेटिंग मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, 200 वाट का बल्ब है और इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 250 वोल्ट। इसका ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हैं इसको, 250 वोल्ट। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा तो ये बल्ब ब्लास्ट कर सकता है। तो स्पेशली इस रेटिंग का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जगह हम लोग 100 वाट या 250 वोल्ट का भी बल्ब ले सकते हैं। तो दोनों बल्ब मैंने यहाँ पे सेम रेटिंग के लिए हैं और दोनों का कनेक्शन, जैसा कि टॉपिक है सीरीज टेस्टिंग लैम्प, दोनों का कनेक्शन सीरीज में यहाँ पे शो कर रखा है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सीरीज सर्किट के बारे में समझ लेते हैं। ये एक सीरीज सर्किट है जहाँ पे दो रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड हैं, दोनों सीरीज में है और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई V अप्लाई की गई है। अब ये जो टोटल वोल्टेज V हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये जो टोटल वोल्टेज होता है ये इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, V = V1 + V2। अब एक केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब R1 की वैल्यू क्या हो, R2 के बराबर हो। जब ये R1 और R2 मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगे, जैसा कि अभी हम लोग ये बल्ब वाला केस देखेंगे, यहाँ पे दोनों बल्ब की रेटिंग सेम है, इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो ये जो टोटल वोल्टेज है ये क्या होगा, आधा आधा इसमें डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालें तो V1 = V2 टोटल वोल्टेज का आधा। ये थ्योरेटिकल हो गया सीरीज कनेक्शन का। इस नॉलेज को अब हम लोग इस सीरीज टेस्ट लैम्प में अप्लाई करेंगे। अब इस सीरीज टेस्ट लैम्प में दोनों बल्ब कैसे हैं, सीरीज कनेक्टेड हैं और इस सीरीज टेस्ट लैम्प की सहायता से हम चेक क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं इसकी सहायता से, जहाँ पे हमारी LT सप्लाई होती है। LT सप्लाई मतलब जो ट्रांसफार्मर के बाद की सप्लाई होती है। तो LT सप्लाई में जो फेस टू फेस वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट होता है और जो फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है ये 230 वोल्ट होता है। जो घरेलू कनेक्शन होते हैं वो सिंगल फेस कनेक्शन होते हैं और जो इंडस्ट्री के कनेक्शन होते हैं जहाँ पे लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होता है वहाँ पे 3 फेस कनेक्शन होता है। तो 3 फेस कनेक्शन में जो फेस टू फेस वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट और फेस टू न्यूट्रल कितना होता है, 230 वोल्ट। अब इस वोल्टेज को हम लोग सीरीज टेस्ट लैम्प की सहायता से चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सा फेस टू फेस वोल्टेज है और कौन सा फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज है। तो सिंपल है, दोनों बल्ब सीरीज में है। यहाँ अगर हम 440 वोल्ट अप्लाई करेंगे, दोनों बल्ब की रेटिंग सेम है तो 220 वोल्ट दोनों बल्ब के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे सीरीज सर्किट में देखा था। अब ये 220 वोल्ट किस केस में आएगा, जब हम फेस टू फेस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो बल्ब की रेटिंग है 250 है और यहाँ पे जो वोल्टेज आया है 220, मतलब ये इसके अंदर ही है, मतलब ये सेफ लिमिट में है।
ठीक है। तो बल्ब हमें उसी रेटिंग का डिसाइड करना है कि इस बल्ब के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज ना आ जाए, नहीं तो अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ये बल्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज में। ये 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट डिवाइड होकर कितना चला जाएगा, 115 वोल्ट। 115 वोल्ट सिंपल सीरीज नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपने ये देख लिया होगा कि अगर फेस टू फेस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो 220 वोल्ट आएगा दोनों बल्ब के अक्रॉस। अगर फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो 230 वोल्ट अप्लाई, अगर फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज अप्लाई करेंगे 230 वोल्ट तो दोनों बल्ब के अक्रॉस 115 वोल्ट आएगा। अब आप इजीली यहाँ पे पता कर सकते हैं, या आप जब कभी चेक करेंगे जब फेस टू फेस लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है 220 वोल्ट आ रहा है, इसलिए ये दोनों बल्ब क्या होंगे, तेज जलेंगे, इनमें जो ग्लो होगा बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम इसको फेस टू न्यूट्रल पे लगाएंगे तो ये दोनों बल्ब क्या होंगे, धीमे जलेंगे, मतलब फेस टू फेस में ज्यादा जलेंगे तेज और फेस टू न्यूट्रल में धीमे जलेंगे। तो इस तरीके से हम फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से इजीली चेक कर सकते हैं। ये काम हम लोग टेस्टर की भी सहायता से करते हैं। अब मैं आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से यहाँ जो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई का चैम्बर बना हुआ है, यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे टेस्ट लैंप की सहायता से फेस टू फेस वोल्टेज और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यही काम हम लोग कैसे टेस्टर की सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टर का देख लेते हैं। टेस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि टेस्टर को यूज करना सबको आता होगा, सिंपल है। इसको अगर फेस पे लगाएंगे तो ये टेस्टर ग्लो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 फेसेस आ रहे हैं, रेड येलो ब्लू फेसेस हैं। यहाँ पे आप ये 3 बल्ब देख रहे होंगे, तीनों ऑन है, तो इससे क्लियर होगा कि यहाँ पे सप्लाई चालू है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे टेस्टर की सहायता से चेक करते हैं कि भाई ये तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए एक बॉडी का कोई एक हिस्सा हम अर्थ ले लेंगे और यहाँ पे जिस फेस पे लगाना चेक करना है उस फेस पे टेस्टर लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये आप यहाँ पे वीडियो पे देख पा रहे होंगे टेस्टर पूरा ये रेड कलर में ग्लो कर रहा है, मतलब ये फेस आ रहा है। ऐसे हम अगर हमें अगला फेस चेक करना है तो अगले फेस पे लगाएंगे तो ये अगले फेस पे भी टेस्टर ग्लो कर रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। और ऐसे ये तीसरा फेस जो है ब्लू फेस है, तो यहाँ पे टेस्टर लगाया तो टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब ये तीनों फेस हैं। और ये न्यूट्रल जो है यहाँ पे, अगर न्यूट्रल पे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो ये तो टेस्टर की सहायता से चेक करना हो गया कैसे फेस और न्यूट्रल को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है टेस्टर की सहायता से चेक करने में हमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो हम यूज करते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप का। इसकी थ्योरेटिकल वर्किंग मैंने आपको बताई दी है, प्रैक्टिकली ये सीरीज टेस्टिंग लैंप के 2 सिरे हैं। सबसे पहले अगर हम इसको एक फेस और दूसरे फेस में लगाएंगे तो ये आप देख रहे होंगे दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं और यहाँ पे ग्लो जो कर रहे हैं वो तेज ग्लो कर रहे हैं। अगर इसी चीज को एक फेस और एक न्यूट्रल पे लगाएंगे तो ये आप बल्ब देख रहे होंगे यहाँ पे जो इनकी ब्राइटनेस है कम है, तो ये फेस टू न्यूट्रल हो गया, मतलब इसमें से एक फेस है और एक न्यूट्रल है, क्लियर हो गया। अब अगले फेस पे लगाएंगे और एक सिरा फिक्स रखेंगे तो यहाँ पे बल्ब क्या है, धीमा जल रहा है, मतलब ये वाला फेस है और ये वाला क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल हमने कॉमन अभी फिक्स कर रखा है। ऐसे तीसरे फेस पे लगाएंगे तो ये वाला क्या हो गया, ये तो तीसरा फेस हो गया और न्यूट्रल ये वाला हो गया। ऐसे अगर हमें फेस टू फेस पे जब इसको लगाएंगे तो फेस टू फेस पे ये बल्ब आप देख रहे होंगे काफी तेज, लगभग डबल ब्राइटनेस से ग्लो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट लैंप की सहायता से फेस टू फेस या फेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और न्यूट्रल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यही काम जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि टेस्टर से क्या दिक्कत आ जाएगी। अब टेस्टर से दिक्कत ये आ सकती है, मान लो इसमें कोई एक फेस ना आ रहा होता, ये प्रॉब्लम हो सकती है भाई, कोई जो इनकमिंग में फेस आ रहा है वो कहीं उसका फ्यूज ब्लोन हो जाए, तो यहाँ पे आप न्यूट्रल पे भी लगाएंगे तो क्या होगा, टेस्टर नहीं जलेगा। और जो फेस नहीं आ रहा उस पर भी लगाएंगे, उस पर क्या होगा, टेस्टर नहीं जलेगा। तो अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन वाली कंडीशन आ जाएगी कि भाई इनमें दोनों से कौन सा न्यूट्रल है। नॉर्मली क्या होता है कि न्यूट्रल की कलर कोडिंग होती है, न्यूट्रल जो होता है ब्लैक कलर का होता है और उसका जो वायर होता है पतला होता है। लेकिन अगर इनकेस मान लो कहीं ऐसी वायरिंग डिजाइन है कि जहां पे कलर कोडिंग नहीं है, ऐसा कभी कभार हो जाता है, और हमें वहां पे फिर चेक करना हो टेस्टर की सहायता से और वहां पे 3 फेज सिस्टम हो, तब वहां पे टेस्ट लैंप बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि टेस्ट लैंप से कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा। फेस टू फेस अगर है तो टेस्ट लैंप तेज जलेगी, अगर फेस टू न्यूट्रल पे लगाएंगे तो टेस्ट लैंप क्या होगी, धीमे जलेगी। और एक केस है जब टेस्ट लैंप नहीं जलेगी,
जो भी हम लोग टेस्टर चेक कर रहे थे, तो टेस्टर वाले केस में हमने अभी आपको डिस्कस किया था कि ये वाला जो रेड वाला फेस है वो नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस फेस पे और इस फेस पे लगाएंगे जिसपे फेस नहीं आ रहा, तो टेस्ट लैम्प क्या होगी, नहीं जलेगी। लेकिन अगर ये वाला फेस आ रहा है तो क्या होगा, टेस्ट लैम्प जल जाएगी। ठीक है, अगर ये वाला फेस नहीं आ रहा है और ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे टेस्ट लैम्प जल जाएगी जिसपे आ रहा है। अगर ये वाला फेस नहीं आ रहा है और इस पे लगाएंगे, न्यूट्रल से लगाएंगे, तो ये टेस्ट लैम्प क्या होगी, नहीं जलेगी। तो इससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि भाई कौन सा फेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया टेस्ट लैम्प का। अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कि टेस्ट लैम्प का यूज हम और कहाँ कर सकते हैं। लैम्प की सहायता से हम लोग किसी भी वाइंडिंग की या किसी मशीन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये टेस्ट लैम्प का एक सिरा, ये हमारे पास सप्लाई आ रही है, बोर्ड है, इसमें फेस न्यूट्रल सप्लाई आ रही है। टेस्ट लैम्प का एक सिरा सॉकेट के एक हिस्से में डाल देंगे और एक सिंपल सा एक ब्लैक तार दूसरे हिस्से में कर लेंगे, और जब इसको लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएंगे। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्योंकि सिंपल सर्किट है। अब इसकी सहायता से हम लोग कैसे इस पंखे पे जो मैंने स्टेटर पे वाइंडिंग किए, कौन सी एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। इस टेस्ट लैम्प की सहायता से बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है। ये आपको 4 यहाँ पे टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। 4 में से जो 2 टर्मिनल हैं वो एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं और जो 2 सिरे हैं वो दूसरी वाइंडिंग के सिरे हैं। यहाँ पे आप कलर कोडिंग देख रहे हैं, रेड कलर वाले क्या है, एक ही वाइंडिंग के हैं, और ब्लैक कलर वाले दूसरी वाइंडिंग के हैं। लेकिन अगर ये कलर कोडिंग ना होती और हमें आइडेंटिफाई करना होता कि भाई कौन से 2 सिरे एक ही वाइंडिंग के हैं और कौन से 2 सिरे दूसरी वाइंडिंग के हैं, तो इसको सीरीज टेस्ट लैम्प की सहायता से हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब सिंपल सा इसमें एक सिरे पे हम टेस्ट लैम्प का एक सिरा लगा देंगे, ये ऐसे जोड़ देंगे, और इसको जो दूसरा ब्लैक कलर जो हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है उसको किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस पे देख रहे होंगे आप, लैम्प नहीं जल रही है। ऐसे इस पे करेंगे, इस पे भी नहीं जल रही है। इस पे करेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये टेस्ट लैम्प क्या हो गई, दोनों बल्ब जल गए, मतलब ये एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं। ऐसे हमें अगर दूसरा पता करना है तो एक रेड पे लगा देंगे, इसको बारी बारी सब पे चेक कर लेंगे, तो ये दोनों एक ही सिरे हो गए, तो ये इस पे जब लगाएंगे तो ये टेस्ट लैम्प हमारी जल जाएगी। तो इस तरीके से हम टेस्ट लैम्प का यूज किसी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कर सकते हैं, जो कि हम लोग टेस्टर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा बताई गई ये टेस्ट लैम्प की इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। जितने भी आपको जो डाउट्स हुए थे, जो मैंने शॉर्ट्स बनाया था, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान सकें। थैंक यू सो मच।